जय हिंद दोस्तों। कुछ समस्याओं के कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और समस्या जब आ जाएंगी तो उसे हमें ही फेस करना है, ठीक ना। जिसकी समस्या है वही ना फेस करेगा, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो है कंटिन्यू जाएगा, और क्लास जो है, लेकिन देखिए जो भी क्लास होगी वह तगड़े लेवल की क्लास होगी, ठीक ना। भले ही 5-10 मिनट की ही क्लास हो या एक दिन गैप करके ही क्लास हो, ठीक है। लेकिन वह क्लास जो है ना पेपर वाला क्लास होगा, ठीक है। तो आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीके जीएस का क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जियोइड, ठीक ना, प्रेशर बेल्ट्स, ये सारे चीजों के बारे में जो है चर्चा हमने कर दिया है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, और मैंने ये भी बता दिया है कि इंडिया जो है, भारत का जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, लोकेशन जो है देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया है कि अगर ये मेरा भारत है प्यारा सा, ये मेरा अगर भारत कह दूं मैं इसको, ठीक ना, ये अगर भारत है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, टाइम ड्यूरेशन का जो गैप है वह 2 आवर्स का है। तो 2 आवर्स का गैप क्यों आता है, कहाँ से आता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। हम आज आगे चलेंगे, और आगे चलते हुए हम इम्पोर्टेंट्स बिंदुओं को देखेंगे, भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक ना। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब कि 4 डायरेक्शन है, चारों के जो अंतिम बिंदु जो है कौन कौन से हैं, और वो किस राज्य में पड़ेंगे, कहाँ पड़ेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर मैं 4 डायरेक्शन का ऐसे अगर मैं बना लूँ तो ऊपर की तरफ हम लोग का नॉर्थ हो जाता है, नीचे की तरफ साउथ, ठीक है, और ईस्ट जो है इधर, और वेस्ट जो है इधर, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे इंडिया बना लूं, अगर इंडिया का मैं शेप जो है, शेप आकार, किस आकार का जो हम लोग का प्यारा सा भारत है, तो शेप की बात करूं, अगर शेप की बात करूं तो क्वाड्रिलेंगुलर होता है, क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्रेंगुलर क्वाड्रेंगुलर जो है हम लोग का शेप होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर शेप है भारत का, ठीक ना। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ लद्दाख में इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि लद्दाख में, कहाँ पे? तो लद्दाख में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और इस जिसे कहते हैं क्या, तो इंदिरा 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 कॉल इंदिरा कॉल इंदिरा कॉल, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या पड़ेगा, तो इंदिरा जो है कॉल पड़ेगा। इसका जो बिंदु है ना वो क्या है, तो 37°6' नॉर्थ, ठीक है। इसे डिग्री और इसे नॉर्थ बोलते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ यानी कि साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड, इंडिया का जो मेनलैंड से है, तो यहाँ पे पड़ेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 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 यानी कि कैप कैप कोमोरिन ठीक है, कैप कोमोरिन। इंडिया की मेनलैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना, इंडिया की मेन। वैसे तो अगर साउदर्न मोस्ट चले जाएंगे आप, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पड़ता है, तो ये जो है ग्रेट निकोबार आइसलैंड में पड़ता है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड में पड़ता है ये, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पड़ेगा, तो ये जो है तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ेगा कैप कोमोरिन। और इसका जो बिंदु है इसको देख लेते हैं हम लोग।
तो इसका जो बिंदु है वह है क्या, तो 8 डिग्री 4 मिनट। किसका, तो कैप कोमोडिन का 8 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसका जो है इंदिरा पॉइंट का जो बिंदु है क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, चूंकि यह नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, किस डायरेक्शन में होगा, तो ये नीचे की तरफ है तो साउथ ये नहीं होगा, ठीक ना, साउथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो भारत है वह नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो है बिंदु, जितना भी बिंदु होगा कहीं भी हम लोकेट कर ले तो नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये भी हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे अगर वेस्टर्न में, तो गुजरात वेस्टर्न मोस्ट हम लोग का राज्य पड़ता है, स्टेट पड़ता है गुजरात, ठीक ना, कौन सा, तो गुजरात, गुजरात पड़ता है वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ठीक ना। तो गुजरात का जो बिंदु है वह कौन सा है, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट जो है पॉइंट जो है इंडिया का वह कौन सा है, तो गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती जो है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसका जो है पॉइंट जो है कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना। और यह किस में होगा, तो यह जो है किधर होगा, तो ईस्ट में, ठीक ना, ईस्ट में। अब इसका अगर देखें तो यहाँ पे जो है हम लोग का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। और इसी में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है जिसका नाम क्या है, तो किबिथु, क्या है, किबिथु, किबिथु, ठीक ना। किबिथु जो है हम लोग का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसका जो है क्या है, तो बिंदु का 97 डिग्री 5 मिनट ना, 97 डिग्री 25 मिनट जो है, और यह किस में होगा, तो यह ईस्ट में होगा। तो एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने जितना चार या पांच बिंदुओं को मैंने इंडिकेट किया है, और सभी का जो मैंने इंडिकेशन दिया है डायरेक्शन वाला, वह नॉर्थ ईस्ट का ही दिया है। देखिए इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट है, ठीक ना, कहाँ गया, सॉरी, हाँ ईस्ट है, और इधर नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो यह 4 बिंदु जो है अक्सर परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, अक्सर पेपर में जो है ये 4 बिंदु पूछ लिया जाता है, ठीक ना, कि इंडिया का। लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा कि इंडिया का अगर मेनलैंड का इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछेगा तो आंसर होगा कौन सा, तो कन्याकुमारी, यानी कि कैप कोमोरिन। और अगर इंडिया का साउदर्न मोस्ट, अब मेनलैंड यहाँ पे फंसा रहा है, मेनलैंड को हटा दिया, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पूछेगा तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आ रहा है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है, या अरुणाचल प्रदेश, या तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद यह गुजरात, और यह हम लोग का लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नॉर्थ साउथ एक्सपेंड, एक्चुअली मैं बताया हूं लेकिन फिर से देखते हैं इसको। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है, एक्सपेंड यानी कि कितना फैलाव है इसका, कितना फैला है, नॉर्थ से लेकर के साउथ कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ है 32-14 किलोमीटर, 32-14। याद करने का तरीका क्या होगा, तो 3 पर से 2, 2 पर से 1 आता है, और 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का कितना फैला हुआ है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
ठीक है, तो लैंड फ्रंटियर बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम, लैंड फ्रंटियर, ठीक ना, हम नेबर कंट्री की बात करेंगे। तो लैंड फ्रंटियर यानी कि लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री जो है कितनी है, उसके बाद लैंड बाउंड्री के बाद क्या हो जाएगा, तो कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन यानी कि सी फ्रंटियर, कोस्ट लाइन कितना है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की बात करते हैं अगर, तो लैंड बाउंड्री जो है यह जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, और यह जो है 7516 किलोमीटर के आसपास जो है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री इतना है, कोस्ट लाइन यानी कि सी फ्रंटियर इतना है। इसका मतलब यह है कि लैंड से सीमा कौन कौन देश बनाता है उसका जो है लेंथ क्या है, ठीक ना, तो इतना है, और कोस्ट लाइन इतना है, ठीक ना। यह बाउंड्री की बात यहाँ पे नहीं होती है, जैसे कि अगर हम लोग नक्शा बनाए तो नक्शा में जो है ऐसे कुछ करके है ना, ऐसे कुछ करके है, तो इधर जो है हम लोग देखेंगे कि इधर जो है अरेबियन सी आ जाता है, अरब सागर, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो यह वाला जो है, यह वाला जो है, यह वाला कितना किलोमीटर का है ना, कितने किलोमीटर का है, तो इसकी बात कर रहा है कोस्ट लाइन में, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये लैंड बाउंड्री यानी कि इधर जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना इधर आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है इधर, तो ठीक ना, इन सब की बात अगर हम कर रहे हैं तो नेपाल है, तो इनका जो लैंड बाउंड्री है ना, तो लैंड बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर यानी कि 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलेंगे तो हम सभी जानते हैं कि स्टेट, स्टेट कितने हैं, यस, स्टेट कितने हैं, तो 28 है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो 8 है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनियन टेरिटरीज 8 है। इंडिया में अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन वर्ल्ड का नंबर 1, वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, रैंक जो है, रैंक कितना है इंडिया का, तो पहला रैंक स्थापित कर लिया है चाइना। चाइना पहले हम लोग पढ़ते थे कि चाइना जो है पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मायने में, लेकिन इंडिया जो है जिस तरीके से पॉपुलेशन इंडिया का ग्रोथ कर रहा है, ये पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन हमने देख लिया, यूनियन स्टेट 28 है, यूटी जो है 8 है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया का जो एरिया की बात करें अगर, एरिया, एरिया कितना है इसका, तो 32 लाख, ठीक ना, 32 लाख कितना है, तो 32,87,000, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और प्रश्न ये पूछा जाता है साथियों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि इंडिया का एरिया जो है वर्ल्ड के कितने प्रतिशत है, इंडिया का एरिया जो है वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% ऑफ वर्ल्ड, ध्यान देंगे 2.4% ऑफ वर्ल्ड। तबीयत जो है सही नहीं है, लेकिन क्लास जो है ज्यादा दिन गैप हो गया था तो सोचे कि क्लास लिया जाए, ठीक है। तो हमने सेव देख लिया। उसके बाद वीडियो को छोटा ही रखते हैं, अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया, डिटेल में चर्चा होगी, ठीक ना। और हमने यहाँ पे सेव देख लिया, पॉइंट हमने जो देख लिए, ये पेपर में पूछा जाता है, प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक ना। लिटरेसी रेट की बात करते हैं अगर, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, तो इंडिया की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है वो लगभग 77.7% के आसपास है, 77.7% के आसपास है। पेपर में आएगा तो इतना अगर दिया रहेगा तो मार्क कर देंगे, ठीक ना। यह सभी लो दिया है, अगर 80% देगा तो 80% जो है मार्क कर देंगे, ठीक ना। तो ये रही कुछ जानकारी, और करेंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। करेंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, ये मिटा देना।
करंट अफेयर्स की बात करें अगर हम, तो हमारा संविधान, हमारा हमारा संविधान, हमारा हमारा संविधान, हमारा सम्मान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान योजना, हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान है, योजना नहीं है, अभियान है। अभियान किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर होगा जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक ना। जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है हाल ही में। जगदीप धनखड़ जानते ही हम कौन है, ठीक ना। तो ये गवर्नर थे पहले बंगाल के, अब जो है ये जो है क्या है इस समय, तो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। चलिए पहला हो गया। दूसरा जो है, दूसरा करंट अफेयर्स में लाया हूं कि अभ्यास साइक्लोन, साइक्लोन अभ्यास, साइक्लोन साइक्लोन अभ्यास किन दो देश के बीच में आयोजित होना है? तो साइक्लोन जो अभ्यास है यह जो है शुरू हुआ है किन दो देश के बीच? ये सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मिस्र, भारत और मिस्र ना, मिस्र, भारत और मिस्र, भारत और मिस्र के द्वारा जो है शुरू किया गया। तीसरा जो है अभ्यास, कौन सा? तो अभ्यास, अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर जो है, अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण, संस्करण, अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण किन दो देश के बीच में आयोजित होगा? तो भारत और किर्गिस्तान, है ना, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। अभ्यास खंजर 11वां संस्करण, अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है क्या हुआ? तो किया गया। अगला जो है यह है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत जो है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है किया गया। ठीक है। अंतिम करंट का सवाल यह है कि जो राम मंदिर बना है, प्रभु श्री राम जी का राम मंदिर जो बना है, इसका उद्घाटन मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया 22 जनवरी 2024 को। उस राम मंदिर का जो है मुख्य वस्तुकार, उस राम मंदिर का मुख्य वस्तुकार यानी कि राम मंदिर का मुख्य वस्तुकार कौन था? थे ना, कौन था? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर होगा चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है।
तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आज का कंटेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना है, जी हाँ जितना है, पेपर वाले कंटेंट है, ठीक है ना दोस्त। तो समय थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक ना, तबीयत भी सही नहीं है। एक्चुअली कई सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मोबाइल का स्क्रीन काम नहीं कर रहा था साथी। एक बार मैं बीच में ट्राई भी किया दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करने का, तो रिकॉर्ड तो हो गया वीडियो, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आया। ठीक है, तो समस्याएं हैं, क्या कीजिएगा। वो क्या कहते हैं कि दिल ना उम्मीद सही, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या, शाम ही तो है, बीत जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।